एंड एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है 25 कैंडिडेट्स के लिए, तो थोड़ा इसमें वॉइस इशू हो सकता है, तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। लाउड इस वॉइस नहीं आ रहा होगा बिकॉज आई एम द आउट ऑफ द स्टेशन, थोड़ी मम्मा की तबीयत ख़राब, इस वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाया। बट इतने सारे बंदों ने कॉल्स किया है, मैसेज किए हैं टेलीग्राम पे, बहुत ज़्यादा जिनके पास नंबर है यार, इतना परेशान कर दिया है कि बस पूछो मत, ठीक है। अच्छी खासी रैंक होने के बावजूद भी बोल रहे हैं भैया होगा कि नहीं होगा। तो जो भी इस वीडियो में सारे आपके डाउट हैं वो कवर करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी मतलब सारे डाउट है वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। वीडियो एकदम लास्ट तक वॉच करना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। कोई और भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई डाउट बचते हैं तो वो जाके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट की। PSL, ठीक है। सेफ स्कोर कितना है, वैकेंसी अपडेट या इनरोलमेंट में कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सेफ रैंक कितना होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्लेस कहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो आपका जो इनरोलमेंट आ रहा है वो आ रहा है 28 नवंबर को। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट आपकी 20 से 25 दिसंबर के बीच होने वाली है, और वैकेंसी 2250, ठीक है। कि अगर किसी को वैकेंसी का इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वैकेंसी का इशू इसलिए क्रिएट हो रहा है कि थोड़ा वेरिएंस देखने को मिला है, वाई में ज़्यादा, एक्स में कम। वो मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि इस बार वाई में बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है। जाके मैंने जो पहली वीडियो बताया, अभी तक कोई डाटा रॉन्ग नहीं किया। जो मैंने अपनी 2 वीडियोज़ बनाई थी कट ऑफ को लेके, उसमें पॉइंट भर भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। पॉइंट एक तो होता है कि नंबर पे चेंज होना, मेरा पॉइंट में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे को जब पहला मैंने जब PSL देखा तो मुझे लगा एयरफोर्स ने मेरा वीडियो देख के कट ऑफ क्रिएट कर दिया क्या, मतलब पॉइंटों में भी चेंज नहीं आया। तो वो जो मैंने कट ऑफ बनाई थी वो 2250 पे बनाई थी, और सेफ था। कुछ भाई नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि भैया आपका कट ऑफ तो ठीक चला गया, लेकिन वैकेंसी वाला प्रेडिक्शन क्या क्या चल रहा है उसमें। तो देखो, जिसको समझ में आ गया होगा वो पहले ही समझ चुका होगा, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, इतना अपना सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बंदों का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है कि भैया आपने जो बताया 2 महीने पहले ही सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो दैट इज़ द नॉर्मल वे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं था, ठीक है। बट कुछ बंदों का नेगेटिव कमेंट था कि वैकेंसी कम हो रहा है, ठीक है। वैकेंसी कम नहीं है, ठीक है। वैकेंसी जितना मैंने बताया था 2250, ठीक है, उसी पर वो कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वीडियो की, जाके वो देख लीजिए, वरना भी एक प्रीवियस वीडियो बनाया था उस पर भी देख लीजिए, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है कि हाँ मैंने जो वीडियोज़ बताया था जितना वही निकला है कि नहीं निकला, ठीक है। सेम वही निकला है। कट ऑफ भी मैंने 2250 पे ही बताई थी आपकी, ठीक है। और अगर जो टोटल बंदे जो ज्वाइनिंग जा रहे थे वो मैंने बताया कि 2650 के करीब जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मेसी वाले होंगे, म्यूजिक असिस्टेंट, नॉन कॉम्बैट वाले होंगे। जाके शांति से जो भी अगर अपने मेरी वैकेंसी वाली पे इशू क्रिएट कर रहे हैं कि कट ऑफ में, तो ऑल इंडिया सबकी बोलती बंद हो गई होगी, ठीक है। बाकी तो कोई बोल ही नहीं होगा कि कट ऑफ पे तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता भाई। जिस दिन सबसे पहला वीडियो मेरे ही आया था यूट्यूब के अंदर, जिसने मैंने एक फाइनली कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, और प्रिडिक्ट क्या वो मैंने कंफर्म था, ठीक है। आज तक पूरे यूट्यूब का रिकॉर्ड है कि आज तक इतना एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला अभी तक यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं बना, ठीक है। आई एम द फर्स्ट जिसने एक्यूरेट कट ऑफ बताया, ठीक है। वैकेंसी भी मैंने 2250 बताई थी, उसी पे वो कट ऑफ बताई थी, ठीक है। एक बार अगर आप कमेंट करने का, इतना लंबा लंबा कमेंट करने का अगर कष्ट करते हो नेगेटिव, तो एक आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार वीडियो वॉच कर लो, उसको ध्यान से सुनो कि जितेंद्र ने बोला क्या है, ठीक है। जो आप कर रहे हो जो जितेंद्र बहुत टाइम पहले कर चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कि आई एम द बेस्ट, बट जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना उसी के हिसाब से बोलता है। ना तो मैं किसी अग्निवीर से पूछता, मेरे पास भी खूब अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हर जगह मेरी पहुंच है मेरी भी, ठीक है। काफ़ी मैंने भी ND की प्रिपरेशन की, हर जगह यार मेरा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा पहुँच है। लेकिन आई एम नॉट आस्किंग बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं होता। बट होता नहीं कि एक पर्सनल अपना एक होता है कि आइडिया, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। वो जब अब तुम भी एयरफोर्स में चले गए, ठीक है, आपने तो चलो 1 इंटेक दिया, जिनका 2 1 3 इंटेक होगा वो खुद ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और वो किसी से पूछना नहीं चाहते। तो वही हिसाब से मैंने उसको सब कुछ, ठीक है, किया हुआ था। बाकी अब थोड़ा बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। वैकेंसी 2250 ही है, उसी पर मैंने वीडियो बनाया था। आप जाके एक बार मतलब वॉच आउट कर लो, ठीक है। बाकी जब भी नेगेटिव कमेंट करना, ठीक है ना। उसके बाद बात करें आपका ठीक है, ज्वाइनिंग लोकेशन, ठीक है। अभी थोड़ा क्या है ना, ATS का आपका बेलगांव भी हो सकता है, ठीक है, और आपका हो सकता है ATS ताम्रम भी, ठीक है। इन दोनों में से हो सकता है। अभी ऐसा है ना, क्योंकि इस बार ऑफिशियल, क्योंकि बहुत सारा अब एयरफोर्स ने अपना प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। क्योंकि कुछ हैं जो उनकी प्राइवेसी का मजाक उड़ाते रहते हैं, तो ठीक है, वो अभी एग्जैक्ट नहीं पता पा रहा। बाकी ताम्रम भी आपका फुल्ली, जैसे ATS में तैयारी है ऐसी आपके ताम्रम में भी फुल्ली तैयारी है। आपका अगर हो सकता है कि ताम्रम भी जा सकता है और आपका ATS भी जा सकता है, मे बी दोनों पॉसिबिलिटी है कि आपका कहाँ जाए, ठीक है। बाकी एक्स ग्रुप का और नर्सिंग असिस्टेंट का तो 100% है, और गर्ल्स का कि वो ATS बेलगाम ही होगा। बाकी अभी ताम्रम का मुझे एक थोड़ा वहाँ पे तैयारी 100% मैं नहीं बोल सकता कि कंफर्मेशन कि हाँ वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं एयरफोर्स की प्राइवेसी लीक करूँ।
ठीक है। अगर कोई, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बताने लगूँगा तो फिर मेरे पीछे मुझे यार मुझे मैं भी डिफेंस से हूँ, तो आई एम नॉट कम्प्लीटली से कि आपका तामरम जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, वहाँ पे आपका तैयारी पूरा है, आपका इनरोलमेंट भी आएगा तो आपको एसी पे रिपोर्ट्स करना है। वहाँ पे भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका जो जॉइनिंग जा रहा है वो आपका तामरम जा रहा है, ठीक है। वो भी आपको एसी पे रिपोर्ट्स करना है। उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा मैं। बाकी अभी थोड़ा मम्मा का तबीयत ख़राब है तो उस वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। जैसे मम्मा की हेल्थ में थोड़ा सा भी ठीक मिलेगा तो मैं क्रिएट वीडियो भी, मेरे को टाइम मिला है तो थोड़ा मैंने वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एटीएस तामरम का और बेलगामी का। इसके बाद, ठीक है, अब थोड़ा बॉयज़ का, जो आपके बॉयज़ फिट हुए हैं एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं पहले। तो एक्स ग्रुप में जो बॉयज़ फिट हुए हैं 806 फिट हुए हैं, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा वैकेंसीज़ का चल रहा था कि 806 बंदे, 500 कुछ बंदे उन्होंने पीएसएल आउट किए हैं, ठीक है। 500 में से मतलब 250 इन्होंने आउट किए, तो ठीक है। वो करना होता है यार एक तरीक़ा से, कभी कभी भी नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो करने भी होता है, हर बार करते हैं। 2-23 में एक्स ग्रुप का आपका पीएसएल आउट का पीएसएल नहीं आया था, बाकी सबका पीएसएल आया था, ठीक है। तो जो आपका 806 बंदे हैं, तो इसमें भी मैं आगे जाके सेफ रैंक की बताया करूँगा। और वाई ग्रुप में जो आपके 1245 फिट निकले, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो 77, ठीक है, 77 आपकी फिट निकली हैं। और वाई ग्रुप में 129, ठीक है। तो इतना है। अब थोड़ा वैकेंसी का बात कर लेते हैं। देखो अभी जो प्रोबेबिलिटी है कि देखो सबका स्टैंड वाई क्लियर हो, जो ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है कि एक्स वाई में जो एक्स में बंदे हैं उनका कोई स्टैंड वाई नहीं लगेगा, मुझे 100% जैसे लग रहा है। बट क्या होता है ना कि डिफेंस एक हमेशा से एक ऐसा मक रहा है। एक 23 में ऐसा हुआ था, यही जो पॉसिबिलिटी अब बनी है वही जी। एक 23 में हुआ था कि सारे बंदे आपके सेलेक्टेड हो गए थे, कि किसी का भी स्टैंड बाई नहीं लगा था, कोई भी पीएसएल आउट नहीं हुआ था, बाकी सारे तो क्लियर हो गए थे। उसके बाद अभी अभी जो दो 23 सिनेरियो में एक्स का कोई पीएसएल आउट नहीं था। तो इस बार अगर मैं कैलकुलेशन ये है कि एक्स ग्रुप का हो सकता है कि सबका स्टैंड बाई ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए। लेकिन हमेशा से एक डिफेंस का रूल ये रहा है कि जो आपका वो स्टैंड बाई रखते हैं, ठीक है। डिफेंस में एक बैकअप हमेशा आता रहता है। आप ये देख लो, अगर आपकी फाइट आपका बैटल से लेके और सिलेक्शन तक वो अपना अपना जो है ना सेफ सिक्योर रखते ही रखते हैं, जो आपका बैकअप है। तो स्टैंड बाई वो ऑलमोस्ट रखेंगे, मेरा मानना है। हो सकता है कि ना भी रखें, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है कि नहीं रखेंगे वो, और रखा तो देखो ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसके दो रीज़न्स हो रहे हैं। एक तो आपका नेवी का ज्वाइनिंग हुआ है, तो ज़्यादातर मेरे दोस्त 3-4 दोस्त हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि इस बार वो वैकेंसी का चल रहा था ना 1300-1400, तो डर के मारे उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो काफ़ी सवार बंदों का स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। तो जो और वाई ग्रुप में 1245, ठीक है। तो मुझे भी लग रहा है कि वाई में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें वाई में इस बार बंदे भी ज़्यादा थे। उनका जो मैंने पहली कुछ बंदों ने पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा ये बोला था कि भैया आपका क्या बोलते का इतना ज़्यादा वाई में कैसे हो सकते हैं, कभी हुआ नहीं है। तो मैंने उनका आंसर देख लो, मैंने बोला था पीएसएल आप देख लेना, हो जाएगा। भाई पहले से एक्सपीरियंस है ना, तो इसलिए बता देते हैं हम सब, ठीक है। तो बाकी यही है कि 1245 है, तो इसमें से ऑलमोस्ट आपका ये इसमें भी स्टैंड इसमें इस पक्का स्टैंड वाई लगेगा। क्योंकि वाई ग्रुप में क्या होता है ना, वाई ग्रुप में बहुत सारे बंदे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वाई का सबसे ज़्यादा स्टैंड वाई क्लियर होता है। सबसे ज़्यादा अगर एक्स से भी ज़्यादा अगर क्लियर होता है तो वो वाई का स्टैंड वाई क्लियर होता है। उसका भी एक रीज़न ये है कि देखो सबसे पहले बॉथ का होता है, क्योंकि बॉथ वाले बंदे एक्स में जाते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा जो नेवी का ज्वाइनिंग हो गया ऑलरेडी, बाकी अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा जब तक, तो वो और नहीं जाने वाले। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाई का मेरे बारे में जब मैं 2-23 में था उसमें भी वाई का बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, और वाई का होता ही ज़्यादा है क्लियर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर वैसे करूँगा जो अगर मैन में कैंडिडेट देखो होगा तो सबका ये स्टैंड वाई क्लियर। बट जो होता है कि अपना प्रेडिक्शन बता देना, ठीक है, जो बिल्कुल सेफ़ रैंक है, तो वो सेफ़ रैंक का आपका जो 1000 से अंडर डाउन, ठीक है, वो बिल्कुल सिक्योर है। मैं उनका पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि 1000 से नीचे सिक्योर है, ठीक है। बाकी सेफ़ रैंक की बात करें, बाकी गर्ल्स में 77 फिट है, ठीक है। तो और तुम्हारा वाई ग्रुप में 129। उसके बाद आपका एक्स एक्स ग्रुप का, अब सेफ़ रैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेफ़ रैंक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब कुछ बंदों के अच्छी खासी रैंक होने के बाद भी अभी भी वो क्वेश्चन मार्क उठाए पड़े हैं, ठीक है। तो जिनका भी 710 से अंडर रैंक है, ठीक है, 710 से अंडर रैंक आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक्स ग्रुप में सिक्योर है। सिक्योर आपके 800 वाले भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 800 वालों का आपका नहीं होगा, ठीक है। 800 वालों का ये देखो ज़्यादातर स्टैंड बाई क्लियर हो जाता है। अगर 100 में से अगर 100 का वैसे भी आ रहा है, तो इस बार तो सिनेरियो अलग ही चेंजेस है। अगर बाई चांस आपका वैकेंसी कम भी हुआ, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ, तो वो बहुत वाला सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका नेवी का ज्वाइनिंग हो गया, तो आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बिल्कुल मैं सेम मान लूँ तो वो 700 से नीचे वाले बिल्कुल सिक्योर है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम मैं वाई का ही बोल रहा हूँ कि वाई में
भाई के वॉइस है 1000 से अंडर जिसका भी रैंक है वो बिल्कुल सिक्योर है, उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर हो जाओ कि आपका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो 70 है, ठीक है। आपका जो 60 से नीचे रैंक है, गर्ल्स बिल्कुल सिक्योर हो जाओ, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ऊपर वाली गर्ल्स हैं वो भी सिक्योर हो जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ज्वाइन नहीं करती, ठीक है। वो भर तो देती है फॉर्म, सब कुछ कर लेती हैं, बल मोस्ट ऑफ द घर वाले जाने नहीं देते, ठीक है। बहुत की दिक्कत हुई, मेरी भी दोस्त वगैरह हैं तो उनके भी ऐसे ही हुआ था पिछले इंटेक में, जाने नहीं दिया था। तो काफ़ी गर्ल्स का भी क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब समझ में आ गया, दोबारा बोल रहा हूँ। अभी जो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ वो 710 से नीचे वाले बिल्कुल एक्स ग्रुप में, और 1000 से नीचे वाले वाई ग्रुप में, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले हैं उनकी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर स्टैंड बाई सबका क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाकी ठीक, और उसके बाद मैंने फिर बता दिया कुछ बंदों, हाँ एक डाउट हो रहा था कि इनरोलमेंट में कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आपका इनरोलमेंट में कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला फाइनली, ठीक है। आपका इनरोलमेंट में कोई कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा लास्ट स्टैंड बाई जाएगा, बिल्कुल भी आपका कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। वैकेंसी फिर बता दिया 2250 है, और आपका जो इनरोलमेंट है वो 28 नवंबर को आ जाएगा, उसमें आप देख लेना जो बोला है। फिर वीडियो बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे बंदों ने पिछली वीडियोस पे क्या बोला था, मैंने कि स्क्रीनशॉट लेके डाल लो, ठीक है। बहुत बंदों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उसी टाइम का क्लिक किया होगा कि भैया हमने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि ये नहीं गया तो हम आपको 50 सब्सक्राइबर देंगे, ये देंगे वो देंगे, ठीक है। तो भाई उन्होंने टेलीग्राम पे आके भेजे, भाई यार यू जाके देख लो यार, लास्ट वीडियो जो मैं बनाई थी जो हुआ वही, तो उसमें जाके आप कमेंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद ने आप भी इनरोलमेंट पढ़ा है तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो, उनमें सब मैंने जो बोला वही, और जो मैं अब बोल रहा हूँ वही होगा भाई, ठीक है। पत्थर की लगी रहा बिल्कुल, ऐसे मैंने उस दिन बोला था कि जिस दिन कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, अरे अभी भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो अपना टेलीग्राम में मैसेज कर देना मेरे को पर्सनली, जब भी मैं फ्री हूँगा आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।